हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज है हमारी एनिवर्सरी होती है 24 नवंबर को। अब मतलब आज मैंने शूट किया है वीडियो, हो सकता है आपको कल मिले, यानी कि 25 तारीख को मिले, लेकिन कोई बात नहीं। और आज बस एनिवर्सरी, अभी तो हम लोग बस नहा धो लिए और अभी ज़्यादा कोई ऐसा तैयार तो हुए नहीं, बस मंदिर जा रहे हैं क्योंकि काम वाम निपटाया, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो वैसे ही लेट काम शुरू होते हैं यहाँ पे। चलिए देख लीजिए हमारी बच्चा पार्टी को, इनसे मिलिए। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे ये कौन है। और ये देखिए छोटा बेटा हमारा, और हमेशा चश्मा लोग लगाते हैं यहाँ आगे, और मेरा बेटा लगाता है, बेटे क्या हुआ, पीछे लगा रहने दो ना, क्यों रुला रहा है। और ये देखो, ये लोग लगाते हैं आगे और मेरे बेटे ने लगाया है पीछे। ये देखिए हीरो नंबर 1 है ना ये तो आप मिल ही गए होंगे प्राणपति से हमारे। धूप है पीछे, मौसम सच में बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। देखो कब कभी भी बनने लगी, और पता नहीं बड़ा वाला कहाँ गया, उसको भी दिखाती मैं आपके लिए। चलिए फिर कोई नहीं, मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। बड़े हीरो, हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 2, दोनों हीरो तैयार हैं। तीसरे हीरो से तो आप मिलेंगे, ये तीसरे हीरो हैं और हम इन तीनों की हीरोइन हैं। तो बस दोस्तों, अब हम मंदिर की तरफ चल दिए थे क्योंकि एनिवर्सरी थी। आज हमारे 7 साल पूरे हो गए, मतलब 24 तारीख को हमारे 7 साल पूरे हो गए और 8वां साल लग गया। तो वही है कि हर बार मतलब हम लोग मंदिर जाते ही हैं। मतलब कोशिश यही रहती है, हर बार हुआ है, किसी समय नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। और तो बस उसी तरीके से हम कालेश्वर जी के मंदिर गए जा रहे थे, बच्चे और मैं, क्योंकि उस दिन अच्छा ये हो गया था कि बेटे की भी छुट्टी थी और इनकी भी छुट्टी थी, दोनों की छुट्टी थी। तो बस इसी तरीके से हमने अपना सुबह, एक तो मौसम इतना ठंडा हो गया ना कि मतलब 8-9 बजे से तो पहले कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये क्या होता है कि उठना है, वरना तो कुछ ऐसा मतलब मन ही सा नहीं करता है। तो बस अब एक तो सफ़र की भी थकान थी, अभी लगातार सफ़र वगैरह किया, फिर घर गए तो वहाँ भी भागम भागी लगी रही, ससुराल मायके फिर बहन के यहाँ फंक्शन, तो उसी तरीके से भागम भाग थी, तो वो भी थकान थी। और फिर आते ही 20 को हम यहाँ पहुँचे हैं और 24 को मेरी एनिवर्सरी थी, तो काम भी नहीं निपट पाया था। कपड़े, घर इतना गंदा हो रखा था, सारी चीज़ें तो वो भी साथ में कर रहे थे, लेकिन एनिवर्सरी थी तो बस उसी तरीके से हमने वो भी मतलब किया। तो सबसे पहले तो हम मंदिर आ गए थे, हमने कहा चलो हमारे 7 साल पूरे हो गए शादी के, भगवान बस ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें और हम लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे। बस परिवार मतलब हमारा क्या, हर पति पत्नी का हम तो यही कहते हैं, हर किसी का साथ ऐसे ही बना रहे और सबका परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, हमारा भी खेलता रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, और क्या ही चाहिए। तो बस उसी तरीके से हम लोग मंदिर वगैरह गए। तो मंदिर से आने के बाद में फिर थोड़ा सा ये बोले कि फिर हमने बीच का कुछ सूट नहीं किया, ये बोले चलो हल्का सा घूम आते हैं कहीं पे। और हमने इनवाइट तो किसी को किया भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मन भी नहीं था ज़्यादा कुछ करने का, बनाने करने का हिम्मत ही नहीं थी। हमने कहा अपना तो ये है कि बाहर से ले आएंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो हम लोग ये गए थे, ये हमारी फेवरेट जगह है। मतलब जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो उत्कर्ष के पापा इस जगह आते थे अकेले। शादी हो गई थी, फिर मुझे लेके आए, मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो हम लोग यहाँ आते थे, बातें वगैरह करते थे। एक रिलैक्स जगह, क्या है, गंगा जी है, पहाड़ है, रोड है, हाईवे है, लेकिन बस है ना कि मतलब इस जगह से एक प्यार सा है, कुछ यादें से जुड़ी हुई हैं। और फिर हमें 7 साल हो गए यहाँ पे। तो मैं अकेली थी जब, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तब भी हम आते थे। फिर मेरा बेटा हो गया तो उसके साथ भी हम आए, फिर मेरा दूसरा बेटा हो गया, तब भी हम आते थे। और जब हमारी 5वीं एनिवर्सरी थी, तब भी हमने यहीं पे केक वगैरह काटा था। इस बार तो खैर केक वगैरह तो नहीं काटा था, बस ईटेबल्स वगैरह ले आए थे बच्चों के साथ, और बस वही मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ गरीब बच्चे भी थे, तो वो टॉफ़ी वगैरह मांग रहे थे, और हमें पता है इतना दिमाग में नहीं थी कि हाँ बच्चे मिलेंगे, क्योंकि कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो वो मांग रहे, तो हमें और आसपास में कोई शॉप भी नहीं थी जो हम उन्हें ख़रीद के दे देते। शॉप बहुत दूर थी, मार्केट तो बहुत दूर है ना। तो बेचारे, तो हम जो अपने बच्चों के लिए लेके गए थे वही हमने थोड़ा थोड़ा उनको दे दिया था। हमने कहा ऐसा पता होता तो घर से हम उनके लिए सारा सामान खाने पीने का ले आते, बेचारा आज एनिवर्सरी भी थी, दान भी हो जाता। खैर कोई बात नहीं, उसी में से हमने थोड़ा उनको दे दिया था। और ये देख रहे होंगे व्यू तो है ही प्यारा, क्योंकि बिल्कुल नीचे गंगा जी है, ऊपर से हाईवे निकला हुआ है। और तो इसी तरीके से हम बैठ गए थे, क्योंकि ईटेबल्स हल्का, देखो ये बच्चे आ गए थे तो मैं इन्हीं को दे रही थी थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा आपस में मिल बांट के खा लो, ज़्यादा तो मैं कुछ लाई नहीं हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं सारा दे देती तो मेरे बच्चे रोने लगते कि वो, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा उनको दे दिया, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को दे दिया। तो बस मंदिर से आने के बाद में फिर हम लोग सीधे इधर आ गए और जाएंगे घर। उसके बाद हल्का फुल्का अपना सेलिब्रेशन करेंगे, जो भी हैं, मतलब हम 4 लोग ही आपस में कर लेंगे। और मेन चीज़ ये होती है आराम से सेलिब्रेट कर लो। तो बस मैं इनको खिला रही थी, ये मुझे खिलाएंगे, तो इसी तरीके से अपना एंजॉय कर रहे थे और बस। और थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे बातें की, वीडियो बनाई और फ़ोटो वगैरह खींचे, क्योंकि भाई ये हमारी मतलब फेवरेट जगह में से है। इस जगह से कुछ यादें सी हैं जुड़ी हुई। और सबसे पहली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तो स्कूटी थी उत्कर्ष के पापा के पास। उस समय ना हम पे बाइक थी ना हम पे गाड़ी थी, स्कूटी थी। तो बस आज मतलब तो हम आए थे पहले, और हमारा एक फ़ोटो भी है स्कूटी का यहाँ पे ना।
तो ऐसे ही था जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तब ऐसी मतलब तबीयत भी मेरी नहीं थी, सुस्त सी थी। तो मैं आज भी उस फ़ोटो को देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है मतलब वहाँ की। और ये ऊपर था, इन्होंने मुझे चढ़ा दिया, बोले चल थोड़ी देर चल के देखो। और मैं तो वैसे भी महा डरपोक इंसान हूँ, तो बस उस तरीके से हल्का सा वीडियो वगैरह बनाया और अपना एंजॉय किया। व्यू तो आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। तो बस उसी तरीके से किया। और मेन चीज़ ये है कि चाहे पार्टी कर लो चाहे कुछ भी कर लो, बस खुश आपस में अच्छे से मना लो, बस हो गई एनिवर्सरी और क्या ही है। और फिर उसी तरीके से हमने कर लिया। दोनों तरफ था ना, हल्की सी रहती रही, बाउंड्री सी रहती है, तो यहाँ पे सेफ भी रहता है, कोई डर नहीं रहता, बच्चों को बिठा दो कुछ। हम चादर वादर लेके आए थे, तो यहाँ पे आके बस थोड़ा थोड़ा हमने अपना शूट किया था। और मतलब बहुत, मैं तो इनको बोल भी रही मैंने कि नीचे भी जाने का था रास्ता, लेकिन वो बोले रहने दो, बच्चे हैं साथ में, फिसल उसल गए तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कि हाँ ये तो बस अकेले हो तो चले जाओ, नहीं तो बच्चों के साथ में तो सही नहीं रहता है जाना। तो बस ये दोनों बच्चे भी बैठे थे और बच्चे भी खुश होते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। खैर अभी तो बच्चे घूम के भी आए नानी के घर, दादी के घर। तो मेरा बेटा बड़ा वाला तो इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरा बड़ा बेटा डांस कर रहा। फिर शाम हो गई थी, हमने खाना पीना बनाया, कुछ ज़्यादा ऐसा सूट ही नहीं किया क्योंकि मन मतलब ऐसा था ना, थकान इतनी थी तो ज़्यादा कुछ करने का मन कर नहीं रहा था। तो ये डांस कर रहा था, कह रहा चलो मम्मी मैं डांस। हम दोनों ने भी डांस किया था। हमने एक इंडिविजुअली उसकी वीडियो डाली थी अपनी एनिवर्सरी की, वो कल डाली थी हमने। आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, उसमें हमने डांस किया है। और गाने का चक्कर ये रहता है ना, हम गाना लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। तो बस हम डांस कर रहे थे, तो मैंने भी डांस किया। और पता नहीं कौन सा गाना था, कोई मतलब ऐसा ही था, याद भी नहीं आ रहा मुझे। कोई उत्कर्ष ने अपने मन से गाना चलाया था, तो हम दोनों माँ बेटे डांस कर रहे थे। फिर पापा भी इनके डांस करेंगे साथ में। और बच्चे जब थोड़े बड़े से होने लगते हैं ना, तब इन्जॉय करने का मन भी करता है। जब छोटे छोटे होते हैं तो अब मेरा बड़ा बेटा थोड़ा इन्जॉय करने लगा है, तो उसी के साथ अच्छा भी लगता है। अभी छोटा तो खैर नहीं इतना इन्जॉय करता है, लेकिन बड़ा बेटा मेरा बहुत इन्जॉय करता है, तो उसके साथ मज़ा आता है। वो एक्साइटेड भी था कि मम्मी आपकी एनिवर्सरी है, पापा आपकी एनिवर्सरी है। और छोटा देखा देखी ज़्यादा करता है, वो देखो पापा को भैया को देख के मतलब कॉपी कर रहा है उनकी। लेकिन अभी जैसे उतनी इतनी समझ नहीं है, लेकिन अब कोई नहीं, अब उसका भी 1 साल और है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी समझ आ ही जाएगी। और ये भी मतलब इन्जॉय कर रहे थे काफ़ी उत्कर्ष के पापा ना। तो बस हम लोग उस तरीके से इन्जॉय वगैरह किया। फिर केक वगैरह कट किया और उसके बाद बस कुछ नहीं, डांस वगैरह किया। हम लोगों ने भी डांस किया। और हमारे यहाँ तो खैर ये तो है ही डांसर मतलब अगर कहोगे चारों में अभी तक, मतलब अभी जो इस समय है फर्स्ट नंबर पे ये इनका डांस है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे तो अभी सीखेंगे तो टाइम लगेगा। तो बस उसी तरीके से फिर अपना केक वगैरह ले आए थे। केक भी हम छोटा ही लाए थे क्योंकि हमने किसी को बुलाया था नहीं, हम ही 4 लोग थे, तो हम छोटा ही केक लाए थे। तो बस हमने कहा बच्चे वगैरह खा लेंगे, और बच्चे खुश हो जाते हैं, बाकी का क्या है। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। और अकेले हो तो खैर इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बस ये है कि और कोई हमारा कैमरे मतलब फ़ोटो खींचने वाला भी था नहीं, तो हमने इसी तरीके से सामने मतलब मोबाइल रख के वीडियो बना ली थी। फ़ोटो वगैरह तो सेल्फी मोड में खींचे थे हमने। और इसी तरीके से हमने केक वगैरह अपना कट किया था और बस एक दूसरे को केक खिलाया था, फिर खाना खिलाया था, मतलब खाना खाया था। खाने में भी मैंने सिंपल बनाया था, क्या बोलते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सब्जी पूड़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ क्योंकि अभी नीचे से आए ना घर से, तो इतने पकवान खा के आए कि अभी मतलब नीयत भी भरी हुई है, ज़्यादा कुछ खाने का तला भुना मन भी नहीं कर रहा है कि नीचे हर तरीके की चीज़ें खाई हैं, ससुराल में भी मायके में भी, फिर बाहर भी घूमने गए, कहीं कहीं गए तो सारी चीज़ें खाई हैं। भाई भी कभी कुछ ले आता था, तो इसी तरीके से नीचे ज़्यादा खाया जाता है। यहाँ तो खैर एक रूटीन सा होता है नीचे जाके सारा, तो उसी तरीके से हम लोगों ने नीचे खूब खाया पिया। तो अभी इस समय ज़्यादा तला भुना या बाहर की चीज़ फास्ट फूड वगैरह खाने की ज़्यादा मन था नहीं। बच्चों को तो खैर इतना होता नहीं है, समझ तो खा ही लेंगे, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि अभी तो हमने कहा ठीक है फिर कभी खा लेंगे। तो बस एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और बस हो गई एनिवर्सरी। ये थोड़ी अपना मतलब कर लो, ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करो, सारी चीज़ें करो तभी फंक्शन होता है। जैसा समय हो वैसा कर लो, ऐसा नहीं मैं बुलाती भी हूँ, पार्टी भी करती हूँ, जैसा होता है टाइम उसी तरीके से कर लेती हूँ। और फिर हमारी एनिवर्सरी का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे, मतलब नीचे तो इतना ठंडा नहीं है, बरेली साइड हमारी साइड, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और मेरा बर्थडे होता है, मेरे बच्चों का बर्थडे होता है, तो उस समय तक मौसम थोड़ा ठीक होता है, तो मैं सबको बुला लेती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ। और इस समय मेरा कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। मैंने लगा दिया था खाने में, तो मैंने सिंपल टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी और जो चने की दाल की पूरी होती है वो बनाई थी। एक बार मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, सूजी और चने की दाल डाल के जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, तो वो वाली मैंने बनाई थी सिंपल सी। और तो ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मेरी मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ बनाने का।
तो ये बोले कोई नहीं, पूरी वगैरह कुछ ऐसा बना लो सिंपल सा, वो ही खा लेंगे। और पनीर उनीर भी हमने कुछ नहीं मंगाया था, ये बोल भी रहे, मैंने कहा न रहने दो, अभी ना मन है खाने का ना बनाने का, दोनों ही बातें हैं। बोले कोई बात नहीं, जितना हो उतना ही कर लो। और ये बच्चे देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं और होता ही है, बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि केक वगैरह कटता तो उन्हें बर्थडे वाली फीलिंग आती है कि बर्थडे है। अभी उन्हें इतना तो ज्ञान है नहीं कि एनिवर्सरी क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि बर्थडे है, उसका केक कट रहा है। ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय।